चलो वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम एक आईआईटी जैम 2025 यानी कि जो इस साल आईआईटी जैम का एग्जाम था उसका एक पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। इग्नियस पेट्रोलॉजी से है, सेक्शन ए से। सेक्शन ए से है मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत सुविधा हो गई। सेक्शन बी होता तो सब कुछ पता करो चारों ऑप्शंस के बारे में, तब सॉल्व होता। सेक्शन ए, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्ट्रामाफिक। सबसे पहले तो ये दिक्कत है, कैपिटल्स में लिखा है नॉट। ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ता नॉट। नॉट एन अल्ट्रामाफिक का मतलब है अल्ट्रामाफिक कौन नहीं है। ठीक है, जो ये कैपिटल्स में लिखा है ना, इसीलिए लिखा है आईआईटी ने क्योंकि हमारी आंख को दिखता ही नहीं है। तो ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, नॉट है कि बिना उसके है। तो नॉट एन अल्ट्रामाफिक, इन चारों ऑप्शंस में जो अल्ट्रामाफिक नहीं है वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, आई गेस ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा कि एनॉर्थोसाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फेयरली इजी सवाल है। थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन अगर ये थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम्ड होता ना, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे को। और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्ट्रामाफिक कौन नहीं है? एनॉर्थोसाइट नहीं है। ठीक है, तो क्या एनॉर्थोसाइट मैफिक है कि फेल्सिक है? अगर मैं डिस्कस करूं टर्म फेल्सिक, फेल्सिक जो टर्म है कहां से आता है? फेल्सपार प्लस सिलिका से आता है। यानी कि जो फेल्सपार्स हैं, के फेल्सपार्स और या एल्कली फेल्सपार्स, और जो मेरे प्लेजियोक्लेस फेल्सपार्स हैं, ठीक है, एल्बाइट एनॉर्थाइट, ये सारे के सारे मिनरल्स क्या हैं? ये सारे के सारे मिनरल्स मेरे फेल्सिक मिनरल्स हैं। तो एनॉर्थोसाइट, एनॉर्थोसाइट क्या होता है? एनॉर्थोसाइट जो करेक्ट ऑप्शन था, एनॉर्थोसाइट, एनॉर्थोसाइट का डेफिनेशन क्या होता? मोर देन 90% एनॉर्थाइट प्लेजियोक्लेस बियरिंग जो रॉक होगा जिसमें 90% से ज्यादा ये वाला मिनरल हो, एनॉर्थाइट हो, ठीक है, उसको एनॉर्थोसाइट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी कि एनॉर्थोसाइट तो मेरा फेल्सिक होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब हमने कोई भी बुक से पढ़ा था आईयूजीएस का क्लासिफिकेशन स्कीम, तो हमने ऐसे दो ट्राइंगल्स पढ़े थे। एक हमने अल्ट्रा मैफिक्स के लिए एक ट्राइंगल ऐसे पढ़ा था और एक मैफिक्स के लिए ये ट्राइंगल पढ़ा था। ठीक है, मैफिक्स के लिए ये वाला एपिक्स किसका है? ये वाला एपिक्स प्लेजियोक्लेस का है। यानी कि प्लेजियोक्लेस जो है वो मेरा मैफिक की डेफिनेशन में आ रहा है। यानी कि बहुत ऐसे रॉक्स हैं दुनिया में जो प्लेजियोक्लेस बियरिंग है लेकिन फेल्सिक नहीं है, मैफिक्स है। और यहीं पे मेरा एनॉर्थोसाइट भी प्लॉट होता है। ठीक है, तो एक जो धारणा हमारे मन में अभी तक थी कि यार प्लेजियोक्लेस है, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार है, तो वो सिर्फ फेल्सिक ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रॉक्स हैं जो प्लेजियोक्लेस बियरिंग है जो मैफिक्स होते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम में एक और मेरे पास दिक्कत होती है। इस प्लेजियोक्लेस का जो वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट एज को अगर मैं देखूं, ठीक है, यहां पर एक छोटी सी लाइन होती है और ये जो फील्ड है ये 10% की लाइन है। यानी कि इस फील्ड में 10 या 10% से कम प्लेजियोक्लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा पायरोक्सिन्स होते हैं, यहाँ पे मेरा ओलिवीन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो सिस्टम है जिसमें ओलिवीन और पायरोक्सिन है और 10% से कम प्लेजियोक्लेस है। किसी को याद है कि ये रॉक्स को क्या कहते हैं? इन रॉक्स को हम कहते हैं प्लेजियोक्लेस बियरिंग अल्ट्रामैफिक्स। यानी कि प्लेजियोक्लेस अल्ट्रामैफिक्स का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, प्लेजियोक्लेस फेल्सिक्स का भी पार्ट है, मैफिक्स का भी पार्ट है, अल्ट्रामैफिक्स का भी पार्ट है, तीनों का पार्ट है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं लेनी है यार, फेल्सपार्स तो फेल्सिक ही होते हैं। प्लेजियोक्लेस मैफिक्स का भी पार्ट है, अल्ट्रामैफिक्स का भी पार्ट है। क्यूएपीएफ में देखोगे, क्यूएपीएफ में भी प्लेजियोक्लेस फेल्सपार प्लॉट होता है।
अच्छा, तो अब ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से? ये जो लाइन थी 10% की, ठीक है, यहां इंपॉर्टेंस चालू होती है। इस 10% की लाइन के नीचे प्लेजियोक्लेस बियरिंग अल्ट्रामैफिक्स है, इस 10% की लाइन के ऊपर सब के सब नॉर्मल मैफिक्स है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अल्ट्रामैफिक नहीं है, ऑप्शन मेरे पास एनॉर्थोसाइट है। एनॉर्थोसाइट कहां प्लॉट हो रहा है? एनॉर्थोसाइट इस 10% की लाइन के ऊपर प्लॉट हो रहा है, यानी कि एक मैफिक रॉक है। मैफिक है कि फेल्सिक है, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनॉर्थोसाइट मेरा फेल्सिक के भी आईयूजीएस डायग्राम में प्लॉट होता है, ठीक है। लेकिन फॉर श्योर मुझको मालूम है कि वो अल्ट्रा मैफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मिनी ट्राइंगल हमने पढ़ा था, इसमें 10% से ऊपर वाले, 10% प्लेजियोक्लेस से ऊपर वाले सारे रॉक्स मैफिक रॉक्स हैं, 10% से नीचे वाले प्लेजियोक्लेस बियरिंग अल्ट्रा मैफिक्स। अच्छा, अब इसमें जो बाकी 3 ऑप्शन है, वेरलाइट, ओलिवीन वेस्टराइट, हार्सबर्गाइट, ये कहां प्लॉट होते हैं जी? ठीक है, ये इस ट्राइंगल में प्लॉट होते हैं, अल्ट्रा मैफिक के ट्राइंगल में प्लॉट होते हैं। तो दैट्स इट, ठीक है। मुझको बस ये क्लैरिफाई करना था, ये जो प्लेजियोक्लेस है, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेल्सिक का पार्ट है, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। ये डायग्राम मैफिक्स के लिए है, लेकिन इसमें अल्ट्रा मैफिक्स भी प्लॉट होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अल्ट्रा मैफिक्स के लिए है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम जब पढ़ने जाएं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, वो डायग्राम्स को बार बार बनाएं, हर एपिक्स को देखें, हर साइड को देखें मिनी ट्राइंगल्स की।